तो कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया फ़अम्मा ज़बदु फ़यज़हबु जुफ़ाअ व अम्मा मा यनफ़उन नास फ़यमकुसु फ़िल अर्द कि जो कचरा होता है वो बारिश के पानी के बहाव के ज़रिए बह जाता है और जो नफ़ा बख्श चीज़ें होती हैं वो ज़मीन पे बाकी रहती हैं। ये पैगाम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अमली तौर से मदीने की रियासत में कायम फरमाया और फिर उसी रियासत से निकले सहाबा अहले बैत अथार दुनिया के मुख्तलिफ़ हिस्सों में पहुँचे और उन्होंने इसी तसव्वुर के साथ में इंसानियत के कामों को फ़रोग़ दिया और उसी काम को उसी मिशन को लेकर के अताए रसूल वाली हिंद हज़रत सुल्तानुल हिंद ख्वाजा गरीब नवाज़ रहमतुल्लाह अलैह इस हिंदुस्तान में तशरीफ़ लाए और उन्होंने भी ह्यूमैनिटी के लिए काम किए, इंसानियत की भलाई के काम किए, लोगों के फ़ायदे के काम किए और इसी वजह से गरीब नवाज़ को सब चाहते हैं। गरीब नवाज़ ने फरमाया कि एक मुसलमान को दरिया की तरह सखावत इख्तियार करना चाहिए, ज़मीन की तरह तवाज़ु इख्तियार करना चाहिए और आसमान की तरह शफ़क़त इख्तियार करना चाहिए। तो ये बात जहाँ गरीब नवाज़ ने इरशाद फरमाई, उनकी शख्सियत में अमली तौर से भी ये बात मौजूद है। हम इस वक्त पुणे में हैं और पुणे में एक KGN एजुकेशन फाउंडेशन है, उसी के ऑफ़िस में हम इस वक्त मौजूद हैं। गरीब नवाज़ के पैगाम को लेकर के, गरीब नवाज़ के मिशन को लेकर के KGN ग्रुप यानी ख्वाजा गरीब नवाज़ एजुकेशन फाउंडेशन काम करती है। तो बहुत सारे काम हैं जो गरीब नवाज़ के मिशन से जुड़े हैं, ख़ास तौर से मुस्लिम रिश्ते जोड़ने का काम भी यहाँ पे किया जाता है, साथ ही एजुकेशन के फील्ड में काम किया जाता है और उसी के साथ अगर कहीं कुदरती आफात आती हैं तो ये KGN फाउंडेशन ग्रुप के लोग जो हैं वहाँ भी मदद करने के लिए पहुँचते हैं। उसके अलावा मरीज़ों की भी मदद करते हैं, कर्ज़ हसना भी देते हैं और भी बहुत सारे काम हैं। यहाँ जो डायरेक्टर हैं अनवर साहब, हम उनसे जानते हैं कि KGN फाउंडेशन क्या क्या काम करती है, ख़ास तौर से एजुकेशन की फ़ील्ड में, लोगों की मदद करने की फ़ील्ड में। अनवर साहब, सबसे पहले तो इस्तकबाल है आपका और आपको मुबारकबाद कि आप गरीब नवाज़ के नाम से और उनके मिशन के नाम से आप ये काम कर रहे हैं। ये बहुत आपके लिए काबिल मुबारकबाद है। खुदा कबूल फरमाए इस काम को। किस तरह से और किस किस फील्ड में आप काम करते हैं ये नाज़रीन तक पहुँचाएँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि मौलाना अभी आपने पूछे कि किस किस फील्ड में हम काम करते हैं, हम लोग ज़्यादा तो इसमें काम कर रहे हैं अभी। जैसे कि हर संडे अपने यहाँ पे जलसा हो रहा है ताकि अपने वालिद और वालिदैन के साथ आते लोग और अपना बायोडाटा लगाते और अपने पसंद के तरीके से वो अपना रिश्ता तय करते और आपस में बातचीत करके रिश्ते कई तय हुए यहाँ से। अब तकरीबन 2014 से ये काम चल रहा है और तकरीबन यहाँ से 2 से 3 हज़ार लोगों के रिश्ते हुए हैं अभी तक के, आज तक के। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जैसा कि जो हथगड़ियाँ चलाते गरीब लोग, वो लोग हंसने कर्जा बोल के हम लोग उनको एक लोन दे रहे, सर्टन अमाउंट 10,000 15,000 जो जैसा, और उसको हर महीना वो लोग किश्तों में देते हैं ताकि वो ब्याज से बचे और वो जो धंधा कर रहे उसमें उनको बरकत हो जाए उसमें। दूसरी बात, जो एजुकेशन के ताल्लुक से हमारा जो काम चल रहा है, जैसे किसी का एडमिशन है माइनॉरिटीज़ में, फिर वो कोई भी रहे तो उसका एडमिशन के लिए कोशिश करते हैं। दूसरा अपने यहाँ पे कि अभी हम लोग जैसे कि जो बच्चियाँ बड़ी हो गई है वो लोग मस्जिद में आ नहीं सकते, तो इसलिए हम लोग ने एक अलहदा एक ये बनाया है स्कूल टाइप, तो उसमें उनके पेरेंट्स लोग आके बच्चों को छोड़ते हैं। फिर वो लोग पूरा कुरान शरीफ और अपना अलम जो भी दीनी तालीम है उसके मुतालिक वो आके वहाँ पे अपना इल्म हासिल करते हैं और वहाँ से उनके पेरेंट्स लोग बैठते हैं। ये सामने ओपन स्कूल टाइप है और वहाँ से वो इल्म हासिल करके हर रोज़ 1 घंटे की तरबियत होती है वहाँ पे। दूसरी बात, किसी की मिट्टी हो या किसी को गुस्ल देना हो या किसी का भी मैयत हो, कोई भी इससे हो, मसलक से हो या कोई भी मज़हब से हो, तो हम लोग बढ़ चढ़ के उसमें उसका काम कर देते हैं। हम लोग ये नहीं देखते कि वो कौन है, सिर्फ इंसानियत के नाते ये ह्यूमैनिटेरियन बेस पे ये काम कर रहे हैं अभी और इंशाल्लाह इसको अल्लाह अज़्वजल इसको आगे बढ़ाए। और तकरीबन यहाँ पे अभी हम लोग ने जो भी काम किए हैं, अभी कोरोना में भी काफ़ी लोगों के हम लोग ने किसी को समझो कि मैयत नहीं मिल रही थी तो उसकी मैयत लिए कि हम लोग ने फिर उसको पूरा हमारे तरीके से उसको तकफीम किए और साथ ही में जो भी डॉक्टर्स के मुतालिक जो भी काम रिलेटेड काम्स थे वो भी हम लोग ने काफ़ी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। और जिस कोई भी आता है यहाँ पे, हम ये चाहते हैं कि वो खाली हाथ नहीं जाए, क्योंकि ये जो फाउंडेशन का नाम है ख्वाजा गरीब नवाज़ ट्रस्ट के नाम पे बनाया गया हुआ है और कोई भी इंसान यहाँ आता है
तो उसको हम ये कोशिश करते कि वो अपने दर से खाली हाथ ना जाए, ना वो मायूस ना हो। तो ये सब तो काम जो है। कुदरती आफात आती हैं जो उसमें भी आप मदद करते हैं लोगों की, सैलाब वगैरह में या कोई हाँ जी, परेशानी? जी जैसे कि अभी हमारे ज़िले में मालिन गाँव बोल के है, यहाँ से तकरीबन 100 या 120 किलोमीटर था मालिन गाँव, डिवास्टेड हो गया था। तो उस वक्त हम लोग ने, हमारी टीम यहाँ से गई हुई थी, जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के लिए जो एनडीआरएफ की टीम आई थी, उनके लिए हम लोग मदद के लिए गए। जब वहाँ हम पहुँचे तो एनडीआरएफ की टीम के लिए हमने काफ़ी हौसला अफजाई करके उनके साथ में काम करके हमने जो गांव ढह गया था वो गांव में मदद करने की कोशिश की है हमने। तो अनवर भाई, आपके साथ में सिर्फ मुसलमान काम करते हैं या आपकी पूरी टीम में नॉन मुस्लिम भाई भी जुड़े हैं? नहीं, हमारे साथ भाई हमारे नॉन मुस्लिम भाई लोग भी है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो नॉन मुस्लिम भाई है वो तो और बढ़ चढ़ के आगे आके काम करते हैं, और हम लोग उनको भी लेते हैं। जैसे कि दिवाली में भी हम लोग कई गरीब लोग हैं, उन लोगों को हम लोग जो उनकी दिवालियाँ सही से हो जाए तो उनके लिए भी हम लोग राशन तकसीम करते हैं। वैसे ही रमज़ान किट करके हम लोग बनाते हैं, तो अपने जो मुसलमान भाई है उन लोग तक हम लोग वो भी पहुंचाते हैं। और दूसरी बात, हमारे जो साथ गैर हमारे भाई लोग हैं वो बढ़ चढ़ के इसमें आगे आके काम करते हैं। जैसे कि अभी हमारे लीगल एडवाइज़र एडवोकेट कुंडली गावड़े साहब है, वो हमारे साथ है। फिर हमारे डॉक्टर सातो साहब बोल के वो है, रेखाताई गावड़े है हमारे साथ। फिर कालूराम पवार के जो मिसेज नगर सेविका थी पहले, माजी नगर सेविका, वो भी यहाँ पे आके काम करते हैं। तो तकरीबन हमारे साथ सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। हम एक पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि इसमें हम लोग सब एक है, और एक इंसानियत के नाते ये सब काम चल रहा है। सही, बहुत अच्छा। तो मुबारकबाद आपको फिर से, और पूरे ग्रुप को मुबारकबाद। गरीब नवाज़ ने ये पैगाम दिया, मोहब्बत सबसे, नफ़रत किसी से नहीं। और हमारा संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो संविधान के जो ये शब्द हैं ये संदेश देते हैं पूरे देशवासियों को कि अगर आप कुछ करते हैं तो ऐसा कुछ करें कि जिससे तमाम भारतवासियों को फ़ायदा हो। और ये काम KGN फाउंडेशन से हो रहा है, एजुकेशन की फ़ील्ड में भी, लोगों की मदद की फ़ील्ड में भी। मुस्लिम रिश्तों का जलसा भी यहाँ पर होता है, यानी यहाँ पर शादियाँ भी कराई जाती हैं। और ये भी आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। हुजूर का तरीक़ा ये था कि सहाबा आते थे, अगर किसी को कोई मसला होता था मियाँ बीवी के ताल्लुक़ से तो उस मसले को भी सुलझाते थे, रहमत आलम। और शादियाँ भी लोगों की हुजूर ने कराई हैं, और ये सिलसिला आगे बढ़ा। और ये हमारे दीन की खूबसूरती है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ख़ुद अज़दवाजी ज़िंदगी गुजारी और फिर लोगों के रिश्तों को इस तरह से जोड़ा। गरीब नवाज़ ने भी यही काम किया, और ये काम उन्हीं के नाम से जो ग्रुप काम कर रहा है पूना में, ये भी वही काम कर रहे हैं। और साथ में बहुत अहम बात जो अनवर साहब ने डिस्कस की है वो ये है कि ये कर्ज़ हसना देते हैं। इस दौर में जो बड़ी बड़े बैंक्स हैं वो लोन देते हैं लोगों को, और लोन की अदायगी ना होने की वजह से या उस पर जो इंटरेस्ट वो लेते हैं वो पे ना होने की वजह से बहुत सारी समस्याएं होती हैं। और उसी की वजह से कई मरतबा जो लोन लेने वाले लोग हैं, जो कर्ज़ लेने वाले लोग हैं, वो कहीं से कूद करके ख़ुदकुशी कर लेते हैं, फांसी लगा लेते हैं। और ये आए दिन हादसे हम देखते रहते हैं। तो ये गलत है। तो इस गलत को गलत कहने से फ़र्क नहीं पड़ता, इस गलत को सही करने से फ़र्क पड़ता है। और ये काम करते हैं हमारे अनवर साहब और इनका पूरा ग्रुप, KGN ग्रुप, के ये लोगों को कर्ज़ हसना देते हैं। ये बात अलग है कि बहुत सारे लोगों ने इनसे पैसे लिए मगर पैसे वापस नहीं किए। तो ये आपको भी एक मैसेज है कि अगर आपको कोई इस तरह से दिल खोल करके मदद कर रहा है और आपसे कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा, आपको फ्री में मदद कर रहे हैं वो, ताकि आप इस्टेब्लिश हो सकें और वो इबादत कर रहे हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे लोगों के जज्बात को आप कत्ल ना करें। अगर वो दिल खोल करके आपकी मदद कर रहे हैं तो आप वापस इनको पे करें, ताकि इस दायरे को और बढ़ाया जा सके। अगर कुछ अच्छाई करने की कोशिश करते हैं ऐसे लोग और वो लोगों को कर्जा देते हैं और कर्जे की वापसी ना हो तो फिर जज्बात टूट जाते हैं और फिर इस काम को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। अगर इस काम को आगे बढ़ाया जाएगा तो यकीनन गुर्बत का ख़ात्मा होगा, और यही तरीका है। और फिर बताया एजुकेशन की फ़ील्ड में, तालीम के मैदान में हमारी कौम के ख़ास तौर से जो लोग हैं वो बहुत पीछे हैं। या तो बहुत सारे लोग जाते नहीं हैं स्कूल में, और अगर जाते भी हैं तो उनकी पढ़ाई बीच में रुक जाती है इस वजह से कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या उस पूरे तालीमी सिस्टम के बीच में जो भी फ़ीसेस हैं, महंगे स्कूल्स हैं, वो उनको अदा नहीं कर सकते हैं। तो अनवर साहब ने ये भी काम किया कि जो बच्चे इधर उधर फुटपाथ पर हैं या कहीं भीख मांग रहे हैं या इधर उधर जो तालीम से दूर हैं, कहीं ना कहीं उनको तालीम से जोड़ दिया जाए। तो ये काम भी कर रहे हैं। कोरोना काल में बहुत सारी समस्याएं आई हैं और उन समस्याओं के चलते बहुत सारे घरों में बहुत बड़े बड़े गमनाक हादसे हुए हैं।
तो ये भी काम यहाँ से हुआ है KGN ग्रुप के ज़रिए कि लोगों की कोरोना काल में हर तरह से मदद की गई है। और ये हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान में हज़ारों तहज़ीबें, सैकड़ों संस्कृतियाँ हैं, अलग अलग त्यौहार हैं। तो ईद के दिनों में या रमज़ान के दिनों में मुसलमानों में भी इस ग्रुप के ज़रिए खाना तकसीम किया जाता है और दिवाली के दिनों में इस त्यौहार पर भी मिठाई तकसीम की जाती है। और लीगल एक्टिविटीज़ भी आप करते हैं कि अगर कोई फंसा हो किसी मामले में तो आपके जो वकील हैं जिनके नाम आपने लिया, आप उनकी मदद भी करते हैं। जी। तो ये भी काम आप करते हैं? जी, लीगल में भी अगर कोई फंसा है, जैसे कि कोई फैमिली मैटर है, पहले तो हम लोग उसको तकरीबन समझाने की कोशिश करते हैं। अगर वो हमारे ऑफिस में आके बात करता है तो बातचीत से मसले हल हो जाते हैं। अगर नहीं होता है, जिसका किसी का और कोई पेचीदा मामला हो, तो हम लोग ने एडवोकेट्स रखे हुए हैं अपने जो लीगल में, जैसे कि हमारे सुनील गायकवाड़ साहब है, फिर सुधीर कांबळे साहब बोल के, और एडवोकेट कुंडली गौड़े साहब है। वो काफ़ी हम लोग को मदद करते हैं और वो हल करने की कोशिश करते हैं हम उनके ज़रिए। बहुत अच्छा। तो KGN एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए ये भी काम होता है कि इनके जो वकला हैं, जो इनके एडवोकेट्स हैं, वो फैमिली मैटर्स जो हो जाते हैं, हमारे घरों में ज़मीनों के झगड़े हैं और इन्हीं बुनियादों पे कहीं ना कहीं समाज में बिखराव बहुत ज़्यादा है, तो समझाने की भी कोशिश करते हैं और जो सही होता है उसकी हिमायत भी यहाँ से की जाती है और गलत के ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाई जाती है। मुझे बताया अनवर साहब ने 26 जनवरी को और 15 अगस्त को ख़ास तौर से इस ग्रुप के ज़रिए यहाँ सेलिब्रेशन होता है और सोशल एक्टिविटीज़ होती हैं और बड़े पैमाने पर इन खुशियों को भी दूसरे तमाम भाइयों के साथ में तकसीम किया जाता है। और KGN ग्रुप के ज़रिए टीका, टोपी, पगड़ी, टाई एक साथ जमा होकर के भारत के संविधान की जो है सदाएँ लगाते हैं और इस देश की आज़ादी का जश्न भी मनाते हैं। हमारे साथ मौलाना फैज़ अहमद साहब हैं जो करीब ही की मस्जिद में इमाम हैं और काफ़ी पुराने हैं। इनका ऑब्ज़र्वेशन है अनवर भाई के काम के ज़रिए और KGN ग्रुप के ज़रिए जो काम हो रहा है उसके ज़रिए। तो हम अब हज़रत मौलाना फैज़ अहमद साहब से जानेंगे कि आपकी क्या राय है, आपने देखा है इस काम को होते हुए, तो किस तरह से आपने इनके इस काम को महसूस किया हज़रत? अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। KGN एजुकेशन फाउंडेशन की कारकर्दगी पूरे पिंपरी चिंचौड़ में किसी से छुपी नहीं है। 2014 से लेकर आज तक इन लोगों ने मुस्लिम रिश्ते और एजुकेशन के मामले में और तिब्बी इमदाद लोगों तक पहुंचाना और परेशान हालियों में लोगों के घरों में किट पहुंचाना और बिला तफरीक़ मज़हब व मिल्लत हर एक की मदद करना, जो भी परेशान हाल आया उसकी दिलजोई करना, उसकी मदद पहुंचाना, हर मुमकिन कोशिश करना उसके लिए ये KGN एजुकेशन फाउंडेशन और उनके मेंबरान बिलखुसूस अनवर ख़ान काबिल मुबारकबाद हैं कि ये बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी इबादत को, अल्लाह इनकी इस खिदमत को कबूल फ़रमाए और KGN एजुकेशन फाउंडेशन को दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। बहुत शुक्रिया। तो ये ऑब्ज़र्वेशन है हज़रत मौलाना फैज़ साहब का। और ऑल इंडिया उलमा मशाइख बोर्ड का मिशन भी यही है कि मुल्क में गरीब नवाज़ के पैगाम को आम किया जाए, उनके मिशन की तबलीग की जाए और उनका जो तरीक़ाकार था सोशल हारमनी के लिए, पीसफुल कोएग्जिस्टेंस के लिए, टॉलरेंस के लिए, पीस के लिए और आपसी सौहार्द को बनाए रखने के लिए, सांप्रदायिक मोहब्बत को बनाए रखने के लिए उनका जो पैगाम था, तो उस पैगाम पर प्रैक्टिकली अमल किया जाए। और ये काम KGN एजुकेशन फाउंडेशन के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हो रहा है। अनवर साहब एड्रेस और बता दें कि अगर किसी को तालीम की ज़रूरत है या फिर किसी को अपना रिश्ता कराना है या कोई भी किसी तरह की समस्या में अगर फंसा है तो आसपास के लोग किस एड्रेस पर यहाँ पहुँच सकते हैं? यहाँ पे कैसे KGN एजुकेशन फाउंडेशन का पहले तो नाम लिया जाएगा। दूसरी बात, अपना जो फाउंडेशन का जो एड्रेस है KGN फाउंडेशन, चिंचवड़ स्टेशन, दवा बाज़ार, नियर रेलवे माल धक्का। अगर इस एड्रेस पे आ जाते हैं कोई तो आपको एड्रेस मिल जाएगा। गूगल पे है आपकी? गूगल पे भी है हमारा एड्रेस, तो गूगल पे भी आप सर्च करके आ सकते हैं। यहाँ पे लोकेशन दिया हुआ है गूगल पे। सही, अच्छा। तो गूगल पे भी आप सर्च कर सकते हैं और नंबर हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो ये नेक काम यहाँ हो रहा है। अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं इस काम को तो सपोर्ट भी कर सकते हैं और अगर आप यहाँ से मदद लेना चाहते हैं तो आपकी मदद भी की जाएगी। यही हमारे समाजी होने की ज़िम्मेदारी है कि हम जो काम इस तरह के अच्छे हो रहे हैं उनका हिस्सा होकर के इस काम को मज़ीद प्रमोट करें। मैं फिर से एक मरतबा तमाम लोगों को जो इस KGN फाउंडेशन ग्रुप का हिस्सा है, मैं तमाम लोगों को फिर से एक मरतबा मुबारकबाद पेश करता हूँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।